प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आप सभी को चंगा वाला रखा है और मैं फिर से एक बार हमारे चैनल में आप सभी को हमारे प्रभु यीशु के नाम से स्वागत करता हूँ। और आज मैं आप लोगों की बीच में पवित्र शास्त्र में से कुछ अच्छा वचन लेके आया हूँ और वो मैं आप सभी के बीच में शेयर करना चाहता हूँ। और ये वचन से आज हम देखेंगे कि परमेश्वर हमें क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं और परमेश्वर हमें क्या कहना चाहते हैं। आज जो भागदौड़ भरी जिंदगी है, जो हम हमेशा 24 आवर्स काम करने की सोचते हैं, हम संडे के दिन में भी चर्च नहीं जाते, संडे के दिन में भी हम काम काज करते हैं, तो उसी से रिलेटेड मैं वीडियोस लेकर आया हूँ, उसी से रिलेटेड वचन में आज लेकर आया हूँ। तो आज हमारे बीच में परमेश्वर क्या कहते हैं वो आज हम देखेंगे। और मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट विनती है कि इस वीडियो को अंत तक देखिए, उस वचन की ओर बढ़ते हैं और वो वचन क्या है और परमेश्वर हमें क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं वो आज हम देखेंगे। आप लोगों के लिए मैं पढ़ूंगा। आप लोगों के पास अगर बाइबल से तो आप पवित्र शास्त्र खोल सकते हैं, नया करार खोल सकते हो, उसमें वो वचन है। मैं आप सभी को पढ़ के सुनाऊंगा और हम उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि परमेश्वर हमारे बीच में रहकर वो हमसे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सभी को हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत करता हूं प्रभु यीशु की पवित्र नाम से। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आप सभी के लिए वो वचन को पढ़ूंगा और अगर आपके पास पवित्र शास्त्र बाइबल है, नया करार निकालिए उसका। मत्ती के किताब 4 अध्याय और उसका 4वां वचन हम पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 4 वर्सेस 4 मैं आप सभी के लिए पढ़ूंगा। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, उसमें लिखा क्या है। आपके पास बाइबल है तो आप बाइबल खोल के देख सकते हो। लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर की मुख से निकलता है जीवित रहता है। देखिए यहां पे पवित्र शास्त्र हमें क्या कहता है, प्रभु यीशु क्या कहते हैं, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर की उस वचन से जीवित रहता है जो उनकी मुख से निकलता है ना। जैसा हमें शारीरिक भोजन की जरूरत होती है वैसे हमें आत्मिक भोजन की भी सख्त जरूरत है। नहीं तो जब हम कमजोर पड़ जाते हैं तो शैतान हमें भरमाने लगता है, शैतान हमें गलत रास्ते पे लेके जाता है, शैतान हमें हमारी जिंदगी में आके जिंदगी को उथल पुथल कर देता है, हमें कहीं का नहीं छोड़ता है, हम किसी का नहीं सुनते हैं, हमारे मन में जो आता है वो हम कर बैठते हैं। इसीलिए हमें शारीरिक खाना के साथ साथ आत्मिक खाना भी चाहिए, आत्मिक भोजन भी जरूरत है जो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की ओर से हमें मिलता है और वो कहीं और से नहीं आता, ना ही कोई और हमें वो पका के खिला सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की ओर से आता है। तो आइए इसको हम बाद में पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम फिर से एक और वचन को देखेंगे। वहां पर पवित्र शास्त्र हमें क्या कहता है जरा निकालेंगे अगर आपके पास बाइबल है तो। मत्ती का ही किताब 6 का 26, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 26 मैं आप लोगों के लिए पढ़ूंगा। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए पवित्र शास्त्र क्या कहता है, सुनिए। आकाश के पंछियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं और ना खतों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? देखिए यहां पर हमें परमेश्वर क्या कह रहे हैं
आकाश की पंछियों को देखो, ना वो बोते हैं, ना काटते हैं, ना वो बटोर के रखते हैं, फिर भी तुम्हारा परमेश्वर उन्हें खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? परमेश्वर जब हमें अपने हाथों से बनाया तो हम सबसे अधिक मूल्यवान है इस दुनिया की हर एक चीज़ों से। इस दुनिया में चाहे कितनी भी है, सबसे अधिक श्रेष्ठ और अधिक ग्रेट और अधिक मूल्यवान हम इंसान ही है, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ बोलकर बनाया है, पर हम इंसानों को अपने हाथों से बनाया, इसीलिए हम श्रेष्ठ है। पर यहाँ पे कहता है आकाश की पंछियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं और ना खतों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। तो ये वचन जो हमें हमारे बीच में परमेश्वर ने दिया है, ये वचन हमें ये सिखाने की कोशिश करता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम घर पे पैसे नहीं होते, कुछ चीज़ों की कमी होती है, या फिर काम काज ठीक से नहीं चलता है, तो हम ये सोचते हैं क्या खाएंगे, हम इस महीने का राशन पानी ख़त्म हो गया, हमारे पास पैसों की कमी है, काम काज ठीक से नहीं चल रहा है, कहाँ से आएगा, कैसे होगा। ये सारी चीज़ों को लेके हम टेंशन लेके बैठ जाते हैं और हम परेशान हो जाते हैं और हम दुख में बैठ जाते हैं, तकलीफ में बैठ जाते हैं कि अब मेरे पास कोई चारा नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ, कौन करेगा मेरी मदद, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन ये जो हमें वचन कहता है, परमेश्वर तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है वो उन पंछियों को खिला सकता है, तो क्या तुम उनसे ज़्यादा श्रेष्ठ नहीं हो? हम सच में श्रेष्ठ है, तो बताइए परमेश्वर हमें नहीं खिलाएगा, परमेश्वर हमें नहीं देगा, क्योंकि वो जानता है उसकी बच्चों को क्या ज़रूरत है। जैसा पवित्र शास्त्र में लिखा है कि तुझे तेरे माँ की पेट में रखने से पहले मुझे तेरे बारे में सब कुछ पता है, मैंने तेरे सर के सारे बाल गिन चुके हैं। तो जब उनको सब कुछ पता है, जब हमारी ज़िंदगी में मुसीबत आता है, कष्ट आता है, तो क्या वो हमें नहीं खिलाएंगे? वो आराम से खिलाएंगे। और इसी चक्कर में, इसी वजह से कभी कभी क्या होता है कि हम प्रार्थना में नहीं जाते हैं, बोलते ज़िंदगी में इतनी मुसीबत आया, मेरा मन थोड़ा शांत होगा, मेरा मन थोड़ा ठंडा होगा, मन थोड़ा अच्छा होगा तो ही मैं चर्च जाऊंगा। संडे के दिन में भी काम पे चले जाते, काम चालू रहेगा। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि संडे को भी काम पे चले जाते हैं, चर्च नहीं जाते, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि मेरे एक दिन के काम करने से मेरा पूरा महीना, पूरा साल, मेरी पूरी ज़िंदगी अच्छा हो जाएगा। ये सोच के वो भी संडे के दिन में काम पे जाते हैं और चर्च नहीं जाते हैं। लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे परमेश्वर हमें साफ साफ कह दिए है कि तुम उन पंछियों से कई गुना ज़्यादा श्रेष्ठ हो, कई गुना ज़्यादा ग्रेट हो, तो मैं तुम्हें भी खिलाऊंगा। तुमको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, तुमको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं, ऐसा परमेश्वर हमें कहते हैं। लेकिन हम उनकी बातों को अनदेखा करते हैं, अनसुना करते हैं और हम अपने ही बातों में लगे रहते हैं, हम अपने ही कर्मों में लगे रहते हैं। ये सारे वचन को हम पढ़ते नहीं, वचन को सुनते नहीं, इसलिए हमारी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं वो खालीपन आ जाता है, कमजोरी आ जाता है, वो आत्मिक भोजन हमारे अंदर होता नहीं है। इस वजह से हम डगमगाते हैं और हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी तकलीफ़ें, मुसीबतें आता है। तो आइए इसी के साथ एक और वचन को हम पढ़ेंगे, वहाँ पे परमेश्वर हमें क्या कहते हैं ज़रा देखते हैं। आइए, अगर आपके पास बाइबल है तो बाइबल खोलिए प्लीज़। यूहन्ना सुसमाचार 6:35, यूहन्ना सुसमाचार 6:35 आप सब निकाल सकते हैं और मैं आप सभी के लिए पढ़ता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। यीशु ने उससे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। देखिए, आज जो हम वचन ले रहे हैं वो शुरुआत से कैसा रहा है। मत्ती 4:4 में लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर की मुख से जो निकलता है जीवित वचन से जीवित रहता है। और यहाँ पे मत्ती 6:26 में क्या कहता है, आकाश की उन पंछियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना वो बटोर कर रखते हैं, फिर भी तुम्हारा पिता उनको खिलाता है। और यहाँ पर क्या कहता है प्रभु यीशु,
जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना रहेगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी प्यासा ना होगा। तो देखिए, ये जो वचन हमारे बीच में है, यहाँ पे परमेश्वर हमें क्या कहते हैं? जो मेरे पास आता है वो भूखा ना होगा, जो मुझ पर विश्वास रखता है वो प्यासा ना होगा। तो देखिए, परमेश्वर हमें क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रभु यीशु पे अगर हम विश्वास करेंगे, अनंत काल का जीवन तो मिलेगा ही मिलेगा, और हमें पापों से क्षमा भी मिलेगा, और हमको वो खाना देगा, वो जल पिलाएगा जो हम कभी भूखे नहीं होंगे, जिसको पीने से हम कभी प्यासे नहीं होंगे। तो आज जो ये वचन हमने देखा, ये तीनों वचन, इसको आप अगर गहरे में जाके देखेंगे, गहराई में जाके देखेंगे, गहराई से देखेंगे, तो ये वचन हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है, ये सिखाने की कोशिश कर रहा है कि तुम कितना भी भाग दौड़ कर लो, कितना भी भाग दौड़ कर लो, करोड़ों रुपया कमा लो, बंगले पे बंगला बना लो, गाड़ी पे गाड़ी खरीद लो, बैंक बैलेंस पे बैंक बैलेंस कर लो, लेकिन जब तक तुम प्रभु यीशु के पास, परमेश्वर के पास नहीं आते हो, तो तुम उस भूख से, उस प्यास से तृप्त नहीं होंगे, चाहे तुम्हारे पास कितने अरबों खरबों रुपया क्यों ना हो। यह वचन हमें यह कहने की कोशिश करता है, यह वचन हमें यह सिखाती है, बाइबल हमें यह कहती है कि तुम परमेश्वर के पास आओ और वो तुम्हें तृप्त करेगा, और तुमको कभी भूख नहीं लगेगा, तुम्हें कभी प्यास नहीं लगेगा। वो हमें आत्मिक भोजन देने की बात कर रहे हैं, और शारीरिक भोजन तो हमें पहले ही मिल चुका है। शारीरिक भोजन के बारे में उन्होंने पहले ही कह दिया है कि मैं उस पंछी को खिला सकता हूं तो तुम्हें भी दे सकता हूं। तो मेरे प्रियो, हमारे प्रभु यीशु मसीह की सारे बच्चे, मैं आप सभी से यह कहने की कोशिश कर रहा हूं, पवित्र शास्त्र हमें यह बताती है कि हम काम करें, काम करना कोई मना नहीं है, लेकिन परमेश्वर के साथ भी हमें वक्त बिताना चाहिए। जब भी हम परमेश्वर के साथ वक्त बिताते हैं तो वो जीवन की रोटी, जीवन का जल वो हमें खिलाता है और वो पिलाता है, और हमें अनंत काल का जीवन भी देता है। उससे हम तृप्त होते हैं, उससे हम और हमारी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, उससे हमारी जिंदगी खुशहाल होती है। उसके बाद आप थोड़े से भी पैसे कमाएंगे तो आप तृप्त हो जाते हो, आपके घर में किसी भी चीज की कमी घटी नहीं होती है। और परमेश्वर के साथ जब आप वक्त बिताते हो तो वो आपकी हर एक मुसीबत, हर एक बंधन को तोड़ देता है, आपको वो सारी चीजें देता है जो आपकी जिंदगी में जरूरत रखती है। और जैसा पवित्र शास्त्र में लिखा है, तुम मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, तुम उसे पाकर मगन और खुश हो जाओगे और आनंद मनाओगे, ऐसा लिखा है। तो वैसे ही जब हम परमेश्वर के साथ वक्त बिताएंगे, जब हम परमेश्वर के साथ हमारा समय देंगे, तो हमारी जिंदगी में वह आत्मिक भोजन हमें परमेश्वर खिलाता है, वह आत्मिक जल हमें पिलाता है, जिससे कभी हमें प्यास नहीं लगेगा, जिससे कभी हम भूखे नहीं होंगे। तो ये तीनों वचन मेरा लेने का ये कारण था, आज की तारीख में, आज के दौर में, जब से कोरोना वायरस आकर गया हुआ है, उसके बाद से सारे लोगों को कहीं ना कहीं मैं भी देखता हूँ, आप लोग भी देखते होंगे, संडे के दिन में भी कोई चर्च नहीं आता ठीक से, संडे के दिन में भी सब काम काज पे भागते हैं। काम करना अच्छी बात है, लेकिन पवित्र शास्त्र कहता है, पवित्र बाइबल में लिखा है कि तुम हफ्ते में 6 दिन काम करो और 7वें दिन को विश्राम करो। हाँ, कोई ज़रूरत है, कोई इंपॉर्टेंट काम है, आप अगर नहीं जाओगे तो वो काम नहीं होगा, तो वहाँ पर आप जा सकते हो, वो वहाँ पर आप कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या कहता है, तुमको विश्राम करना चाहिए, विश्रामवार है, विश्राम करना चाहिए। हमको परमेश्वर को टाइम देना है, परमेश्वर के साथ वक्त बिताना है। और जब हम परमेश्वर के साथ वक्त बिताते हैं, हमें उस भोजन से वो तृप्त करता है, उस जल से हमें वो तृप्त करता है। कभी हमें भूख नहीं लगेगा, कभी हमें प्यास नहीं लगेगा, हम हमेशा मगन होकर रहेंगे, हम हमेशा प्रभु यीशु के बारे में लोगों को बताते रहेंगे। प्रभु यीशु के साथ हमारा रिश्ता अच्छा रहेगा, और हमारा रिश्ता एक अनमोल रिश्ता रहेगा प्रभु यीशु के साथ, अटूट रिश्ता रहेगा हमारे बीच में। उसको शैतान चाहकर भी वो रिश्ता को तोड़ नहीं सकता। जिस तरह पवित्र शास्त्र में लिखा है, क्या हमें प्रभु यीशु के प्यार से ये दुनिया की चीज़ें अलग कर सकती है, चाहे वो अकाल हो या फिर भूख प्यास हो, ऐसी बहुत सारी चीज़ें लिखा है, आप सभी को पता है। मैं वो
पूरा नहीं बताऊंगा आप लोगों को, क्योंकि आप सब प्रभु यीशु के बच्चे हैं, आप सब बाइबल पढ़ते हैं, आप सभी को पता है, जानते हैं आप सब। मैं थोड़ा सा ही बताया, पर मेरा नहीं, पवित्र शास्त्र का कहना यह है कि हमें परमेश्वर के साथ वक्त बिताना है, हमें वो अनंत जीवन का जल और वो रोटी हमें चाहिए। शारीरिक भोजन क्या है, आज हम खाए तो 2-4 घंटे बाद वो हजम हो जाता है, फिर भूख लगने लगता है। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर क्या कहता है, जो मेरे पास आता है वो भूखा ना होगा, जो मुझ पर विश्वास रखता है वो कभी प्यासा ना होगा। जो उसको एक बार खा लेगा उसको सारी जिंदगी, सारी उम्र, अनंत काल के जीवन तक उसको कभी भूख नहीं लगेगा, अनंत काल के जीवन तक उसको प्यास नहीं लगेगा। प्रभु यीशु हमें ये कहने की कोशिश कर रहे, हमारे प्रिय मसीह भाई बहन, मैं आप सभी से विनती प्रार्थना करता हूँ और मैं सभी से रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि परमेश्वर के साथ वक्त बिताइए, इस वचन के अनुसार चलिए। प्रभु हमारा हर एक उठना बैठना, हमारी हर एक कमी घटी को प्रभु जानता है और वो पूरी करने की ताकत रखता है। और ऐसा नहीं है वो सिर्फ बोलने वाला परमेश्वर नहीं है, वो करके दिखाने वाला परमेश्वर है। हम सभी को पता है, उन्होंने 5000 लोगों को खाना खिलाया, 5 रोटी 2 मछलियों से तृप्त करके खाना खिलाया था, और 2000 लोगों को खाना खिलाया था 7 रोटी और छोटे छोटे मछलियों से। वहाँ पे भी सब लोग पेट भर के खाना खाए थे, ये सब हम जानते हैं। तो मेरा आप लोगों से कहना यह है कि प्रभु के साथ वक्त बिताइए, परमेश्वर को अपना समय दीजिए। जब आप परमेश्वर के साथ रहेंगे तो आपकी ज़िंदगी में किसी प्रकार की कमी घटी नहीं होगा, और आपका जो आत्मिक भोजन है वो हमेशा आपके साथ रहेगा। प्रभु यीशु आपके साथ रहेंगे, आपकी हर एक कमी घटी पे आपको वो आशीष करेंगे, और कोई भी चीज़ की कमी घटी आपकी ज़िंदगी में नहीं रहेगा। प्रभु यीशु आपके साथ होंगे। इसलिए मैं आप सभी से कहता हूँ, चर्च का टाइम जो होता है वो चर्च को दीजिए, परमेश्वर का टाइम जो है वो परमेश्वर को दीजिए, आपका कामकाज का टाइम जो है वो आपके कामकाज को दीजिए। इसी तरह ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। प्रभु आप सभी को आशीष करे, और मैं विश्वास करता हूँ आज का जो वचन है आप सभी को अच्छा लगा, पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया तो प्रभु यीशु के नाम से प्रभु यीशु को तारीफ कीजिए, उनके नाम से उनको धन्यवाद कीजिए, जो मेरे ज़रिए से परमेश्वर ने ये वचन को आज हम सभी के बीच में लाए हैं। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद है, और मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकाला हमारे इस वीडियो को, इस वचन को सुनने के लिए। प्रभु आप सभी की ज़िंदगी में आशीष करे, आप सभी को बरकत दे, आप सभी को आशीष करे। आप सभी आपने अपनी ज़िंदगी में जिस खतों में आप हाथ डालेंगे आप सब कामयाब हो जाओ। प्रभु यीशु आप सभी के साथ रहे। इसी के साथ मैं लेता हूँ, और मैं फिर मिलूँगा अगले नए एक वीडियो में मिलूँगा। तब तक के लिए आप लोग खुश रहे, अच्छे रहिए, अपने माँ बाप से प्यार करिए, उनकी बातों को मानिए, उनकी सेवा टहल कीजिए। प्रभु यीशु आप सबको आशीष करे। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। आप सभी खुश रहे, अच्छे रहे, प्रभु आप सभी के बीच में रहे, प्रभु का प्यार यूं ही बढ़ते रहे। प्रभु यीशु आप सभी को आशीष करे। आमीन।